हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया था 0.2 मिलीमीटर, ओके, और इसको रेडियस निकाल लिया गया इसके हेल्प से 0.1 मिलीमीटर। बट मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया तो 0.1 इंटू 10⁻³ किया गया। मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेंथ हमें फाइंड करने के बोला है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया है, रो भी क्वेश्चन में दे दिया है। रो मतलब रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है RA/L, ठीक है। R 14 है, A πr², ठीक है। πr², क्यों? क्योंकि जो वायर होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम देखें तो सर्कुलर ही होगा वो, है ना। तो इसके हिसाब से ये क्या होने वाला है? πr²। लेंथ हमें फाइंड करना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू निकालना है, ओके। सो 1.6 इंटू 10⁻⁸, 14 एज इट इज़, इंटू पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 22/7 या 3.14 दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसीलिए हम लोग 3.14 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 22/7 करके भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, पॉइंट के बाद का जो डेसिमल्स के बाद का जो नंबर्स होता है उसका डिफरेंस हो सकता है। आर रेडियस कितना है? रेडियस था 0.1 इंटू 10⁻³ तो 0.1 इंटू 10⁻⁻3, बट इसका स्क्वायर होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है, राइट। डिवाइडेड बाय एल, एल हमें फाइंड करना है। सो एल को इस तरफ भेज दिया, इस तरफ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 14 इंटू 3.14 इंटू 10⁻, इंटू 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 आएगा। और ये वाला पार्ट को नीचे इधर भेज देना है, ठीक है, ओके। सो नीचे भेज देता है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, 14 इंटू 3.14, ठीक है। 14 इंटू 3.14 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से अगर हम लोग 14 इंटू 3.14 करते हैं तो आएगा 43.96, तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 0.01 इंटू 10⁻⁻6, और ये वाला जो प्लस माइनस में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 10⁸ हो गया, नीचे क्या है? 1.6 है। अब हमें क्या करना है? 43.96 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 0.4396, ठीक है। क्योंकि 1 से कर रहा है ना हम लोग, इसको 1 से कर रहे हैं, बस पॉइंट शिफ्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट को इधर शिफ्ट किया कर दिया गया है, सॉरी। इंटू 10⁻8 - 10⁻6 कितना होगा? 10⁻² होगा, राइट। डिवाइडेड बाय 1.6, ओके। सो अब हम लोग क्या करना है? 1.6 से डिवाइड करना है 0.4396 को। तो अगर इस नंबर को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.27475 मिलेगा, ओके, इंटू 10⁻²। अब 10⁻² अगर है, पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब 27.475 के आसपास तुम्हारा क्या आ जाने वाला है? मीटर। इतना लेंथ होगा वायर का, ओके। ये पहला आंसर निकल गया, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो निकल गया, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है कि अगर रेजिस्टेंस क्या होगा अगर अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए। तो डायमीटर पहले कितना था? 0.2 था। अब डायमीटर अगर डबल कर दे, ठीक है, तो डायमीटर अगर डबल कर देगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा पूछ रहा है। तो डायमीटर पहले क्या था? 0.2 था, अब 0.4 कर देता है। अभी का डायमीटर जो नया डायमीटर है दैट इज 0.4 मिलीमीटर। सो नया रेडियस वुड बी 0.2 मिलीमीटर। सो 0.2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना रहता है, ओके। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद अब सेम तरीके से करना है। R इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू RA/L, तो R इज इक्वल्स टू रो L/A, राइट, ठीक है नहीं। रो इज इक्वल्स टू RA/L होता है, तो इसको इधर भेजा और A को नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। बात समझा? आई होप क्लियर है।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देना है, हमें आर निकालना है। रो कितना है, रो का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। रो का वैल्यू क्या था, रो का वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻8। तो रो का वैल्यू सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻8 इंटू लेंथ अभी क्या निकल चुका है, लेंथ ऑफ द वायर इज 27.475 27.475 ओके, डिवाइड बाई एरिया, एरिया ठीक है, एरिया अलग होगा ठीक है, तो वही सेम वाला एरिया पुट नहीं करना है क्योंकि डायमीटर चेंज हो गया ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर लगेगा, बट इस बार आर का वैल्यू अलग है। आर का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू जो है वो क्या आया था अभी 0.2 इंटू 10⁻³ ओके, इसका स्क्वायर ओके, इसका जो होगा स्क्वायर होगा क्योंकि आर का स्क्वायर। उसके बाद फिर इधर ऊपर वाला अगर देखो तो 1.6 इंटू 1.6 अगर हम लोग करें 27.475 तो आएगा 43.96 ओके, इंटू 10⁻8। अब नीचे का सॉल्व करना है, सो 0.2 का स्क्वायर करेंगे ठीक है, 3.14 एज इट इज़, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 2 -6, ऊपर क्या है 43.96 इंटू 10⁻8 ठीक है। अब 43.96 है, उसको अगर हम लोग 3.14 इंटू 0.04 से डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले 3.14 इंटू 0.04 करके देखना है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को आएगा नीचे क्या आएगा 0.1256 आएगा ओके, और नीचे का 10⁻6 को ऊपर भेज दो तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और पहले से क्या था 10 माइनस में था 8, और एज इट इज़ क्या है 43.96 जैसा था वैसा है राइट। नीचे में क्या है 0.11256, अब इसे डिवाइड कर लेना है, तो 43.96 जो है उसको तुम लोग डिवाइड अच्छे से करोगे अगर 0.1256 से ठीक है, तब तुम लोग को 350 मिलेगा अगर ध्यान से करो ठीक है, अच्छे से डिवाइड करो तो, इंटू 10⁻⁻8 प्लस 6 कितना हो जाएगा -2 ओके। तो पॉइंट यहाँ है, इधर शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट टाइम, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3.5, तो 3.5 हो जाएगा क्या आर का वैल्यू ठीक है, न्यू जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू, और रेजिस्टेंस कैसे होता है ओम, तो जो नया रेजिस्टेंस आया वो 3.5 ओम आया ठीक है। पहले का क्या था, पहले का आर कितना था 14 था, तो 14 से अगर कंपेयर करो पहले वाले आर, इसको सपोज हम लोग आर डैश बोल के बोले अगर ठीक है, पहले वाला को आर बोल रहा है, तो अगर कंपेयर करो कि आर कितना था और आर डैश कितना है, तो आर था कितना 14 और 3.5 ये है ना, इसका रेशियो अगर निकालो तो 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को 140 करना पड़ेगा। सो ये 35 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में ठीक है, तो 4:1 का रेशियो है, मतलब 4 टाइम्स कम गया ठीक है, नया रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम गया। इसका मतलब अगर हम लोग डायमीटर को डबल करते हैं ठीक है, हम लोग जब डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स कम गया है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये इसका आंसर है, एक बार तुम लोग अच्छे से देख लो समझ में आया कि नहीं ठीक है। आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।